एक सेठ था। अच्छा वो सेठ था, एक दिन रात्रि में सो रहा था। अब सो रहा है और सोते हुए रात में 12 बजे लक्ष्मी आई और सेठ से आकर के बोली कि सेठ 25 साल हो गए तेरे घर रहते रहते, अब मेरा मन है कि मैं कहीं और जाकर के रहूं। सेठ ने कहा लक्ष्मी तू पागल हो गई है, अगर तू चली गई तो लोग राम राम करना बंद कर देंगे, लोग मेरे साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। कैसी बातें कर रही, पागल हो गई है क्या, छोड़ करके जा रही है। लक्ष्मी ने कहा देख सेठ अब मेरा मन है मैं कहीं और जाकर के रहूंगी। सेठ ने कहा लक्ष्मी तू चाहे तो एक आध रिश्तेदार कम कर दे, एक आध घर परिवार वाले कम कर दे, पर तू कम मत हो। लक्ष्मी ने कहा देख सेठ जाऊंगी तो जरूर, लेकिन एक जाते जाते सेठ ने कहा एक वरदान दे जा। बोले ठीक है, ध्यान रखना एक ही वरदान दूंगी। बोले ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा कभी लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी होगी। लक्ष्मी जी की तस्वीर हमेशा कैसी बनी रहती है, खड़ी। लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहेंगी। सरस्वती की फोटो देखी होगी आपने, सरस्वती जी हमेशा बैठी रहेंगी। किसी ने देखी है लक्ष्मी जी की खड़ी फोटो? बोले नहीं है। बोले ऐसा क्यों है? बोले लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, आज आपके घर में है कल दूसरे के घर में पहुंच जाएगी। इनका स्वभाव चंचल है। आपने देखा होगा कई करोड़पति रोड़पति बन गए। क्या आपने जीवन में सुना है कोई ज्ञानी अज्ञानी हुआ हो? नहीं हुआ। हुआ है क्या? नहीं हुआ। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, आज इसके घर में है कल दूसरी जगह चली जाएगी। लेकिन सरस्वती प्राप्त होना बहुत मुश्किल की बात है। अगर ये जीवन में प्राप्त हो गई फिर ये छोड़ करके जाने वाली नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी की तस्वीर हमेशा बैठी बनी है, और सरस्वती जी की बैठी है और लक्ष्मी जी की तस्वीर खड़ी बनी रही। सेठ ने कहा देख एक वरदान दे जा, फिर जाना है तो चली जाना। बोले ठीक है। बोले सुबह तक का वक्त दे फिर बताऊंगा। बोले ठीक है। अच्छा वरदान से एक बात याद आई। एक बार एक व्यक्ति था, चोर था। अब चोर भी था, इसको कोई जगह दिखाई नहीं पड़ी तो पहुंच गया भगवान शंकर के मंदिर में। अब जैसे ही भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर ने कहा देख अगर विष्णु जी के मंदिर में जाता तो सोना चांदी कुछ मिल ही जाता, कोई आभूषण मिल जाता। हमारे मंदिर में आए तो हमारे मंदिर में तो क्या है, वही सांप सबूरे बिच्छू ततैया, क्या मिलेगा यहाँ पर। बोले प्रभु अगर आपके दरबार में आए तो कुछ लेकर के ही जाएंगे। तो भगवान ने कहा चल ठीक है एक वरदान देता। अब उसने कहा देखो प्रभु ऐसा है कि हम बिना विचार के कोई काम नहीं करते। बोले पहले घर जाऊंगा, परामर्श करूंगा, उसके बाद वरदान मांगूंगा। बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक ही दूंगा। बोले ठीक है। घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आंगन में मैया बैठी थी, जन्म से अंधी थी। बोली मैया आज भगवान ने दर्शन दिए और कहा है कि एक वरदान मांग ले, बता क्या मांगू। मैया ने कहा तुझ जैसे चोर को भगवान दर्शन देंगे? बोले सच में दिए हैं। बोले अगर दिए ही है तो एक वरदान मांगना, भगवान से कहना कि मेरी मैया जन्म से अंधी है, आंखें दे दे। बोले बुढ़िया कहेगी 80 वर्ष में तो दुनिया नहीं देखी, अब क्या देखेगी 20 वर्ष में, कुछ और बता। मैया समझ गई इसको मांगना मांगना कुछ नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोले कुछ नहीं मांगना है इसको। पत्नी के पास गया, बता भगवान ने दर्शन दिए क्या मांगू? बोले एक वरदान मांग ले। पत्नी ने कहा देखो रुपया पैसा तो हम कमा लेंगे, 25 साल हो गए शादी को, संतान नहीं हुई। एक काम करना, भगवान से कहना हमारे घर संतान की प्राप्ति करा दे। अब इसने जैसे सुना हट पगली, संतान तो अनाथ आश्रम से भी आ जाएगी, अनाथ आश्रम से मिल जाएगी, कुछ और बता। पत्नी भी समझ गई इसको कुछ नहीं मांगना है। गया दूसरे दिन, अगले दिन गया भगवान के मंदिर में और पहुंचा, भगवान मेरा एक वरदान।
भगवान ने कहा ठीक है मांग ले, लेकिन ध्यान रखना एक ही वरदान दूंगा। बोले ठीक है। अब इसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखे। अच्छा कितने वरदान मांग लिए? मांगा एक ही है, तीन कहां से मांगे? मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखे। माँ की आंखें भी मांग ली, संतान भी मांग ली, रुपया पैसा भी मांग लिया। सेठ ने कहा देख देवी जा रही है तो जा, एक वरदान देती जा, बस एक। बोले ठीक है। सेठ की 4 बहुएं थी। बड़ी बहू से पूछा देख लक्ष्मी आज हमें छोड़ करके जा रही है, लेकिन कह रही है एक वरदान दे दे। एक वरदान दूंगी, बता क्या मांगू? तू घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू ने कहा देखो पिताजी एक काम करो, अमेरिका में जितना सोना है लक्ष्मी से कहना वो हमारे घर रख जाए। बोले ठीक है। अब परामर्श तो परामर्श है। दूसरी बहू को बुलाया, तू बता क्या मांगू? दूसरी बहू ने कहा देखो पिताजी जो बड़ी भाभी कह रही वही मानो। बोले नहीं तू भी बता। उसने कहा देखो पिताजी ये सोना मोना तो अमेरिका वाले लाने नहीं देंगे और बीच में ये मोदी पकड़ लेगा। एक काम करो, आजकल स्कूल कॉलेजों का धंधा बड़ा चल रहा है, लक्ष्मी से कहना ये सारे स्कूल कॉलेज मेरे नाम कर दे। तीसरी बहू को बुलाया, तू बता क्या बताऊं, क्या मांगू? तीसरी बहू ने कहा पिताजी मैं क्या बताऊं, दोनों भाभियां कह रही है वही मान लो। बोले नहीं नहीं तू भी बता, तू भी घर का हिस्सा है, घर की सदस्य है। अब तीसरी बहू ने विचार रखा, पिताजी देखो स्कूल कॉलेज तो मिलने वाले नहीं है, सोना चांदी भी नहीं मिलेगा। एक काम करो जितनी भी जिजियावल में जमीन है सब अपने नाम करा लो। बोले अच्छा। सबसे छोटी बहू को बुलाया, तू बता क्या मांगू? छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं क्या कहूँ, इन तीनों के आगे मैं तो सबसे छोटी हूँ। पिताजी ने कहा नहीं, छोटी सबसे खोटी, छोटी ना समझो कमाल करूंगी, ये बड़ी खोटी होती है। बोले पिताजी अगर 2-4 बेटे हुए तो माता पिता या तो बड़ी बहू के पास रहेंगे या छोटी बहू के पास। रहते कि नहीं रहते? इन बीच वालों की बड़ी मट्टी पलेट है, लेकिन बीच वाले बुरा मत मानना, ये तो माता पिता का स्वभाव ही है। बोले अखबार देखोगे या तो सबसे पहले हेडलाइन जरूरी है या फिर सबसे पीछे का पेज, ये बीच वाले तो भर दिए जाते बस। तो कहा कि पिताजी मैं क्या बताऊं, ये तीनों कह रहे हैं भाई मान लो। बोले नहीं तू भी बता। अब उसने कहा पिताजी लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज ही चली जा, लेकिन एक वरदान दे जा। बोले कौन सा? बोले पिताजी धन नहीं होगा तो कमा लेंगे, लेकिन लक्ष्मी से कहना हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे। बड़ी ने कहा पागल हो गई है, कह रही थी तू मत बोल, क्यों बोली? लेकिन उसने कहा कि पिताजी लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज ही चली जा, लेकिन ये एक वरदान देती जा कि हम परिवार वालों में प्रेम बना रहे हैं। बोले ठीक है। रात को फिर लक्ष्मी आई, फिर कहा मांग सेठ एक वरदान दे रही हूँ। सेठ ने कहा देख लक्ष्मी अगर तू जा रही है ना अभी चली जा। लक्ष्मी ने कहा अरे कल तो मेरे पैरों पे गिर रहा था। लक्ष्मी तेरे कारण लोग मुझे राम राम करते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे। बोले लक्ष्मी तेरे कारण लोग मुझसे राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तू नहीं रही तो कौन पूछेगा। ये दुनिया का स्वभाव है। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबई संग छोड़त काहू ना आवत नेरे। जैसे ही विपत्ति आएगी छोड़ करके भाग जाए। सेठ ने कहा देख लक्ष्मी
जा रही है तो तू जा, एक वरदान दे जा। बोले कौन सा? बोले तुझे जाना है तो जा, लेकिन हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। बोले अब चली जा। लक्ष्मी ने कहा अब मैं क्यों जाऊं, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है उस घर में लक्ष्मी रहती है, और जहाँ प्रेम नहीं होगा, रोज दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, तो क्या लक्ष्मी वहां रहेगी? ये भी कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही धन कमा लो, लेकिन अगर आपके साथ में कुछ जाएगा तो क्या जाएगा? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है आज तक कि जो कुछ साथ में लेकर के गया हो? नहीं गया, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। इस संसार में जितना धन कमाना है तो वो प्रेम का कमाइए, क्योंकि रुपया पैसा ये तो लगा रहेगा और ये सब आपको यहीं छोड़ करके जाना है। अगर वास्तविकता में कमाना है तो भगवान की भक्ति का धन कमाइए, भगवान के नाम का धन कमाइए और प्रेम का धन कमाइए।